Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE, and I will teach you the 5th chapter should wizard hit mommy. ठीक है, क्या विजार्ड को मम्मी को हिट करना चाहिए? जॉन अपडाइक जो इसके ऑथर हैं. ओके, बिफोर यू रीड सबसे पहले हम जान लेते हैं. हेयर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड एंड द difficult moral question she raises during the story session with her father. ये एक छोटी सी जो बच्चा है उसकी एक कहानी है. वो दुनिया को देखने के लिए अपने नज़रिए के बारे में एक कहानी है, और इसमें वो एक डिफ़िकल्ट मोरल टाइप का क्वेश्चन करती है और जो अपने पिता से कहानी सुनते समय कहती है. ओके, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. और क्या होता है कि हर शाम को शनिवार वाले दिन दोपहर के समय नींद के यानी दोपहर के बाद जब हो जाती थी तो नींद के लिए जैक अपनी लड़की को अपने दिमाग से एक कहानी सुनाता था, अपने माइंड से उसको वीव करता था, फिर कहानी सुनाता था. द कस्टम बिगिन व्हेन सी वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. और यह आदत तब से पड़ गई जब वह 2 साल की थी, और अब यह सिस्टम जो था लगभग 2 साल पुराना हो गया था और उसका बिल्कुल सिर खाली हो गया था ऐसा लगता था. मतलब कहानी सुना के उसके माइंड में कुछ कहानी बची नहीं शायद. ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. ए स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और अब जो नई कहानी होती थी उस कहानी को एक बेसिक कहानी के साथ थोड़ा सा चेंज करने में ऐसा लगता था उसको चेंज किया गया है, और वह हमेशा एक छोटा सा प्राणी लेता था, यानी कि एक जानवर की कहानी ज़रूर सुनाता था, और प्राय उसका नाम एक ही टाइप का हुआ करता था, जैसे रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक. ठीक है, इस तरीके के नाम हमेशा एक ही नाम से चला करता था, अलग अलग जानवरों के नाम को लेके. और उसे कोई समस्या होती तो वह उस कहानी को लेकर जो इंटेलिजेंट बूढ़ा उल्लू था उस पर चला जाता. द आउल टोल्ड हिम टू गो द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो उल्लू उसे जादूगर के पास जाने के लिए कहता, और जादूगर कोई जादू करता, ठीक है, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती. ठीक है, डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनिस ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड. और जब वह उतने ही पैसों की मांग करता, यानी कि जादूगर जो कोई उसका काम करता था उतने ही पैसों की मांग करता जितने उसे रोजर प्राणी के पास नहीं होते थे, रोजर के पास नहीं होते थे. लेकिन साथ में ही वह जानवर को वह उस जगह के बारे में भी बता देता जहाँ उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते थे. ठीक है, उसे एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते थे. देन रोजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रीचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन. तब रोजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, वह अन्य जानवरों के साथ बहुत से खेल खेलता, अपनी माँ के पास घर पहुँच जाता. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उसे गाड़ी की सीटी सुनाई देती थी जो उसे डैडी को बोस्टन से घर ले जाती थी. कहाँ ले जाती थी? बोस्टन से उसके डैडी को घर ले जाती थी. जैक डिस्क्राइब्ड देयर सफ़र, और जैक ने बताया कि उनका जो भोजन था, सफ़र का मतलब जो रात का उनका भोजन था, ठीक है, उसका भी वो वर्णन करता है, उसके बारे में बताता. एंड द स्टोरी वाज ओवर, और उसकी कहानी समाप्त हो जाती थी. ठीक है, वर्किंग
His way through this scheme was especially fatiguing on the Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. और इस प्लानिंग में काम करते रहना विशेष रूप से शनिवार के दिन उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता था। अब वह छोटी नींद यानी कि दोपहर के समय एक छोटी जो नींद थी वो नहीं लेती थी, और यह जानकर कि अब उसका जो तरीका था यानी कि बच्ची को सुलाने का तरीका था, अब उसे लगता था कि वो बेकार हो रहा है। ठीक है, यानी कि काम से थका हुआ आता था, उस समय की बात होती थी। लेकिन तो शनिवार वाले दिन तो स्पेशली उसको सुनाया करता था। लेकिन अब क्या होता था, विशेष रूप से जब वो काम जाता था बाहर जाने के लिए, तो वह साथ कहानी नहीं सुना पाता था और ये सिस्टम उसका फेल होने लगा था। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, सी द बम्प्स हर फीट made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in 4 naps, and when she was sick had at least arranged herself and found the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. Okay, so the little not so little anymore, she bumps her feet made under cover were halfway down the bed. जो छोटी लड़की, हालांकि वो अब इतनी छोटी नहीं रही थी, बता रहे थे कि 2 साल की थी तो कहानी सुनाना शुरू किया था, और 2 साल उसको कहानी सुनाते हो गए, यानी कि 4 साल की लगभग हो गई थी। और उसके जो पैर थे जो बेड पर बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते थे, ठीक है, यानी कि पलंग के आधी ऊंचाई तक उसके पैर कवर करते थे। ठीक है, और उस डबल बेड पर, जो डबल बेड था किसका, यानी कि जो का, तो उस डबल बेड पर जिसे वो शनिवार की दोपहर की बाद की नींद के लिए, उसकी बीमारी में सोने के लिए उसे देते थे, यानी कि उसको बीमारी हो गई थी, कहानी सुनना ये था, एक बीमारी के रूप में इसको एग्जैक्टली डील किया है। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द प्लो सॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन सेट्स, और आखिरकार अपने आप को उसने मैनेज कर लिया कि जिस तरह से बंद पर्दे से छनकर आती हुई धूप, जैसे जो फैट फेस डीप इन द पिलो सॉन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन हेड्स, जो बंद पर्दा था उस बंद पर्दे से जो धूप निकल कर आती थी और उसके सिरहाने पर रखा हुआ उसका मोटा चेहरा जो था वो चमक रहा था, यानी तकिए के ऊपर, जो पिलो के ऊपर जो अपना सिर रखती थी। It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. और उस समय जब उसका सिर कहाँ रखा रहता था, सिराने के पास, वह किसी जादू के वहाँ होने पर, ठीक है, ऐसा अजीब सा नहीं लगता, और वह 1 या 2 बच्चों की तरह अपनी दोपहर की छोटी नींद पूरी करती थी। बॉबी was 2 and already asleep with his bottle. Jack asked, who shall the story be about today? आज उसका भाई, यानी कि उसका भाई जो भाई था, बॉबी नाम था उसका, वो 2 वर्ष का था और उस अपनी बोतल के साथ पहले ही वो सो चुका था। जैक ने पूछा कि आज की कहानी हम किस टॉपिक के बारे में लें। रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. Her eyes opened her mother's blue skunk, she said firmly. रोजर, जो ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने के लिए वो मुस्कुराई। वह इस बारे में थिंकिंग कर रही थी, सोच रही थी। उसने अपनी आंखें खोली, अपनी माँ की तरह नीली, ठीक है, यानी कि किस तरीके से अपनी आंखें, माँ की तरह उसकी नीली आंखें थी। स्कंक, उसने दृढ़ता से कहा। आज किस पर कहानी होनी चाहिए? स्कंक पर कहानी होनी चाहिए। ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। उसने कहा कि एक नया जानवर है जिसका नाम स्कंक है, और शायद यह स्कंक जो जानवर है शायद नर्सरी स्कूल में उसके बारे में उसको बताया गया होगा। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू
क्रिएटिव एंथुजिज्म, और जैक यानी कि एक नया हीरो पाकर, एक फ्रेश हीरो पाकर मोमेंटरीली स्टिड, और वह क्षण भर के लिए जो जैक था वो जोश से भर उठा, है ना, क्रिएटिव एंथुजिज्म, बहुत ज़्यादा जोश से भर उठा। ऑल राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देर वॉज ए टिनी लिटिल क्रीचर बाई द नेम ऑफ द रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। अब देखो, उसके पिता ने नया जानवर ले लिया, उसके ऊपर कहानी अपनी बेटी को सुनाने वाला है कि एक बार की बात है, एक बार घने गहरे जंगल में एक रोजर स्कंक नाम का एक छोटा सा प्राणी रहता था और उससे बड़ी बदबू आती थी। यस, जो सेड, हाँ, जो ने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him। हाँ, उसमें से इतनी गंदी बदबू आती थी कि जंगल का कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। जो looked at him solemnly, she had not foreseen this। और जो ने उसकी ओर ध्यान से देखा, या तो उसने सोचा ही नहीं था। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, here comes Roger Skinky Skunks!" और जब भी वह खेलने के लिए जाता था, जो एक्साइटमेंट से कहता गया, यानी कि जो एक्साइटमेंट से कहता गया, उसे खुद बचपन में अपने, यानी कि जो बचपन था उसमें अपमान जो हुए थे उसके, उसको अपनी याद आने लगी। और जो छोटे छोटे जानवर चीखते थे, ऊ ओ लो, आ गया बदबूदार रोजर स्कंक। एंड दे वुड रन अवे एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन। और वो सभी भाग जाते, सिर्फ कौन बचता, रोजर स्कंक अकेला खड़ा रह जाता। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और दो छोटे आंसू उसकी आंखों से गिर पड़ते। द कॉर्नर ऑफ लोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद ए forefinger along the side of his nose the course of one's Roger skunk tears। और जो छोटे छोटे दो आंसू उसकी आंखों से लुढ़क जाते, और जो के मुंह के किनारे जो झुक गए थे, जो के जो मुंह के किनारे थे वो झुक गए, और उसका निचला जो होठ था वो आगे की ओर निकल गया। अब उसे अपनी जो तर्जनी थी, यानी कि अपनी जो एक फिंगर होती है तर्जनी, उसको बोलते हैं तर्जनी, फोर फिंगर, तो तर्जनी उंगली जो थी उसे अपनी नाक से निकलता हुआ रोजर स्कंक का एक आंसू पूछा। किससे पूछा? तर्जनी से रोजर स्कंक का आंसू पूछा। ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स।